यहाँ पे गार्लिक ब्रेड रेडी हो रही है, उनसे पूछ लेते हैं गार्लिक ब्रेड में क्या डालते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो अपने बारे में बता दें, आप कौन है, आप क्या करते हैं? मैं हूँ अरसलान, पिज़्ज़ा क्रस्ट में पिज़्ज़ा शेफ। और अभी हम बना रहे हैं गार्लिक ब्रेड से। गार्लिक ब्रेड के लिए बटर है हमारे पास, और गार्लिक है चॉप हुआ होगा, और उसमें चिकन पाउडर ऐड होगा। चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए? जी, चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए, और गार्लिक बटर के लिए जो गार्लिक हम यूज करते हैं, प्लेन बटर होता है, कुकिंग बटर जिसे कहते हैं। तो गार्लिक जो होता है वो रियल गार्लिक होता है? जी जी बिल्कुल, प्योर गार्लिक से होता है ना। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इनका गार्लिक रखा हुआ है एक्चुअल में। जिनका गार्लिक है, ये इनकी ब्रेड है, गार्लिक ब्रेड बनी है जी। अरे गार्लिक ब्रेड है, उसके अलावा चीज ब्रेड भी होती है हमारे पास, और स्टफ चीज भी होता है। चीज ब्रेड भी है, स्टफ चीज भी है, और गार्लिक ब्रेड भी है। चीज ब्रेड और स्टफ ब्रेड में क्या फर्क है? थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ेगा आपको। स्टफ ब्रेड में आपको सिर्फ पिज्जा की डो होती है, स्मॉल पिज्जा की डो, उसमें चीज लगी हुई होती है विदाउट सॉस। और चीज ब्रेड जो है वो हमारी यही ब्रेड है, यही नॉर्मल ब्रेड, और इसमें हम अपना गार्लिक बटर लगा के, ये गार्लिक बटर जैसे लगी हुई है अब इस पे हम चीज ऐड करेंगे, तो ये हमारी गार्लिक चीज ब्रेड हो जाएगी। वॉकमैन है नहीं। सबसे अच्छी बात जो मुझे आगे लगी वो ये थी कि हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। ये देखो, ग्लव्स भी पहने हैं और हैट भी पहने हैं, मतलब हाइजीन फर्स्ट। यस सर। हाँ भाई, कोई शॉट लिया अभी तक हम लोगों ने? अभी शॉट नहीं लिए, शायद कैमरा स्टेबलाइजेशन लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं कैमरा? गिम्बल पे लगा हुआ है ना? नहीं, गिम्बल पे तो लगा। अभी क्या सेट हो रहा है इसकी? क्या सेट हो रही है? स्टेबलाइजेशन। हाँ, उसका फाइनल हो ना, वो टेम्परेचर वगैरह सब सेट कर रहे हैं ना। केल्विन सेट होगा, टेम्परेचर सेट होगा, और कार्ड कॉपी होगा। ये सारे काम अभी कर लेते हैं ना, बाद में नहीं करेंगे। कार्ड में भी स्पेस नहीं है इसके? कार्ड में स्पेस अभी तो नहीं है ना, अभी बनाते हैं स्पेस, अभी बन जाती है स्पेस। चलो तुम कार्ड में स्पेस बनाओ, तब तक मैं आगे पीछे घूम कर आता हूँ और क्या हो रहा है यहाँ पे आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ बन्स हैं, शायद बर्गर बना रहे हैं, तो ज़रा देख लेते हैं किस तरह बर्गर बना रहे हैं। ये रैप है और ये बर्गर है। बर्गर के बन्स तो बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे भी हाइजीन का पूरा ख्याल है। ग्लव्स पहने हुए हैं, हेयर क्लिप पहने हुए, और ये रोटियां रखी हुई। क्या नाम है आपका भाई? सर मेरा नाम मुजम्मिल। मुजम्मिल, कितने टाइम से आप जो ये शेफ या कुकिंग कर रहे हो? सर मैं ये तकरीबन 4-5 साल से। मुजम्मिल, आपको थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा। मैं तकरीबन 3-4 साल से तो कर रहा हूँ। 3-4 साल से कर रहे हो? यहाँ अभी कितना टाइम हुआ आप? यहाँ तो तकरीबन 1 मंथ हुआ है। अभी एक शॉट को लेने की टेक्निक बनाई जा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बंदा था ना, ये ट्रे में रख के शॉट लिया जाएगा। शेरी बॉय कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि ट्रे में कैमरे को फिक्स करके और इसी के ऊपर बर्गर रख के ट्रे को जब हम लेके घूमेंगे तो ऐसा कुछ शॉट आएगा जो आपको यहाँ नहीं दिखेगा, वो अपलोड होने के बाद पेज पे ही दिखेगा। तो ये देख सकते हो, बन एकदम ऐसा लग रहा है कोई 8-10 साल का बच्चा आपने बाल कटवा गया है, टकला हुआ है, इतना को इसका टकला टिन हुआ है, इसके दाने निकले हैं सर को। लेंस चेंज कर लिया है, 50 mm बहुत ज्यादा क्रॉप हो रहा था, तो 35 mm लगाया है। और अब ये देखो, केज निकालेगा इसका ही व्लॉग में डालूंगा ना। क्या डाला? ये बीफ कहाँ बच जाती है यार? ये तो शर्मा रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं, ये शर्मा रहा है। कौन से ब्लॉग में डाल दो? यूट्यूब पे चैनल है शाम आशमी के नाम से भाई। अब यहाँ पे आए हुए बैश पे फूड पांडा की तरफ से। कितने ऑर्डर आ रहे हैं इन 5 काट के फूड पांडा से? जबरदस्त, बहुत ऑर्डर है, जबरदस्त। बस ये ना, क्योंकि हैदराबाद में चल रहे हैं ये रेस्टोरेंट, तो दबा दबा के ऑर्डर आएंगे ही आएंगे। अभी मुझे कुछ क्रॉकरी आइटम नजर आए, जैसे ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, उसके प्राइस भी बड़े अफोर्डेबल नजर आ रहे हैं मुझे, 700-800-900 रुपए कुछ। बहुत अच्छी है ये तो। और चीज अब में देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है।
ये फिश डिशेस बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। फिश बनी हुई है और डिश है। और देखता हूँ और क्या क्या है। ये कुछ सामान अभी ले लिया हमने शूट के लिए प्रॉप, क्योंकि हमने कुछ आइटम लगवाए हैं अभी। 5 हमारे रेस्टोरेंट है, उनकी सबकी 3-3 4-4 डिशेज हैं, तो उनके लिए हमें क्रॉकरी खरीदनी है, जो खरीदने के लिए हम लोग नीचे घूम रहे हैं। चेजअप के अंदर ही उनके बेस्ट क्रॉकरी मिल जाती है चेजअप के अंदर। ये भी डाल ली है भाई, कि कुछ प्लेट पसंद आई थी शायद, तो ये भी डाल ली एक प्लेट जो थी। और देखते हैं और शरीफ है, और क्या ढूंढ रहे हैं आप? यार मैं ऐसे प्लेटर के लिए कोई चीज देख रहा हूँ कि प्लेटर जिसमें सर्विंग अच्छी लगे। मतलब ट्रे टाइप कुछ प्लेटर के लिए मिल जाए जिसमें सर्विंग अच्छी लगे। चलो ढूंढते हैं प्लेटर कहाँ पे रखे हैं। ये कुछ सॉसेस के लिए भी प्याली देखनी है हमें। सॉसेस के लिए भी प्याली देख रहे हो? जी, डिप्स होती है ना छोटी छोटी। छोटी डिप्स, छोटी 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 डिप्स ढूंढना पड़ेंगी कहाँ रखी है। और अगर बचपन में एक शो आता था विकराल गबराल, उसमें इस तरह की बोतलें थी जिसमें जिन जमा होते थे, तो जिन उड़ा दी और सारी क्रॉकरी यहाँ पे लिया है। अच्छा एक चीज मैं बताता चलूं, इसमें अगर कहीं आपको कोई सेल डिस्काउंट समर क्लियरेंस वगैरह कुछ दिख रहा है तो वो कैंपेन खत्म हो चुकी है, हम उसके बाद आए हैं। तो जब तक मतलब व्लॉग अपलोड होगा कैंपेन खत्म हो चुकी होगी, तो व्लॉग में पहले ही मैं मेंशन कर दूं, जब तक आप आएंगे कैंपेन खत्म हो चुकी होगी, व्लॉग जब तक अपलोड होगा। तो कहीं आप देख धोखा नहीं करिएगा, कहीं व्लॉग देख के आ जाए कि भाई यहाँ तो डिस्काउंट लगा हुआ था और अब तो दे नहीं रहे, हमने व्लॉग में देखा है। इस व्लॉग को देख के कोई डिस्काउंट नहीं है, व्लॉग जब तक अपलोड होगा डिस्काउंट खत्म हो चुका होगा। इस शहरी भाई को कुछ पसंद आ गया, इन्होंने पायदान ले लिया घर का पायदान है ये। अच्छा ऐसा है क्या? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। सेम टू सेम ऐश्वर्या राय। प्लेटर ढूंढ रहे थे, प्लेटर मिल गए हमें, कहीं यहाँ कहीं रखे हुए। हाँ भाई, प्लेटर के लिए क्या मिल गया आपको? मैं प्लेटर के लिए नहीं, मैं सोच रहा हूँ वो ये ले ले सर्विंग के लिए। इसमें क्या सर्व करवाएंगे भाई? स्टेक बन रहा है, चीज अब में स्टेक आ गया है। चीज अपना स्टेक बन रहा है, देख लेते हैं। किसको गिफ्ट देने के लिए देख रहे हो? हाँ भाई। जो तुम्हारी दूसरी दोस्त है उसको दोगे गिफ्ट? नहीं, बेगम है मेरी। अच्छा, बेगम के लिए ही दोगे, सही है सही है। मतलब कैमरे पर बेगम बोलना पड़ता है ना, घर भी जाना है क्योंकि उनको। तो अब हमें नहीं पता है किसके लिए गिफ्ट देख रहे थे, वो तो इनको ही पता होगा। ऐसा है क्या? ये बादशाहों के जमाने के बर्तन भी यहाँ पे रखे हुए देख रहे हो। प्लेटर के लिए मुझे कुछ मिला ही है, इस तरीके में प्लेटर कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जेल में खाना खिलाया है हमें। रोशन, तुम रोशनदान में जाओ वापस। शहरी को पसंद नहीं आया ये वाला, दूसरा ढूंढना पड़ेगा। चलो, जूस के लिए गिलास देख रहे हैं क्योंकि जूसेस की भी वीडियो है, तो उसमें लिए गिलास चाहिए होते हैं। तो गिलास ढूंढते हैं, कौन सा गिलास पसंद आता है। उनसे हम बनवा रहे हैं शेक शेक बनवा रहे हैं, आइस और कॉफी। आइस कॉफी बनवा रहे हैं, 2-3 चीजें बनवा रहे हैं हम। गन्ने का गिलास 5 रुपए, बड़ा गिलास 15 रुपए। ये तो गन्ने का गिलास लग रहा है मुझे, बिल्कुल गन्ने के जूस का। ये अच्छा लग रहा है गिलास। ये गन्ने के जूस के लिए जी। मगर गन्ने का जूस तो हमने बनवाया ही नहीं है। नहीं, जूस जूस अपना अपना। ओके। और देखो ये गिलास किस चीज के लिए है भाई? ले रहे जूस। मतलब ऐसे ले रहे हैं कि जो भी यूज कर सकते हैं वो कर लेंगे, फिलहाल तो चूज कर रहे हैं। ये भी सही लगा, ये वाला से दोनों सही लग रहा है मुझे तो। बस गिर ना जाए ऊपर जाते जाते, ज्यादा ऊपर चला दिया, नीचे लग दो उनको तो मैं तो बोलूंगा। चलो भाई, अभी ये गिलास गिरेंगे नहीं, 4 गिलास। और हमारे पास कुछ ट्रेज आ गई हैं, कुछ डिशेस आ गई हैं। और हमें क्या चाहिए भाई? और हमें चाहिए है यहाँ से लगता है शहरी को चूज करेगा, और देखते हैं हमारी। अब इसके बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि सिलेक्ट तो हमने कर लिया है, अब शूट करते हैं हम इनको यूज किस तरह कर रहे हैं। ये शहरी भाई क्रिएटिविटी है। छोटी वाली प्याली नहीं थी डिप्स, जिसके अंदर वो सॉसेस वगैरह केचप डिप्स इस तरफ कहीं रखी हुई है मेरे ख्याल से यार। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ डिप्स कहाँ रखी है, डिप्स नजर नहीं आ रही, तो डिप्स ढूंढते हैं। डिप्स शायद उस तरफ होंगी। क्या हुआ? मैं जा रहा था लेफ्ट में, अभी किसी का जहाज रखा हुआ नजर आया मुझे। सलमान ने लगाया। ये जहाज रखा हुआ है, हाँ
इसका जायज रखा हुआ है सारा। चलो भाई बारबेक्यू खाबों में आ गया हूँ मैं। बारबेक्यू के बारे में पूछते हैं इनके पास क्या क्या है। खाबों में आ गया हूँ, बारबेक्यू में पूछते हैं इनके पास क्या क्या है, आप बताओगे। चलो भाई हमारे पास करीब आ जाओ और मुंह से थोड़ा सा मास्क नीचे कर लो। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे आप जानते हैं हमारे पास अभी बारबेक्यू प्लेटर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें अपना रखेंगे हम टिक्का, सीख कबाब है, तर्किश कबाब है, मलाई बोटी की सीख है, बिहारी बोटी की सीख है, और हमारे पास स्पेशल हमारा हैदराबाद का व्हाइट पुलाव है। पहले तो मुझे बता दो कि ये क्या है, ये वाला आइटम क्या है। सर ये बिहारी बोटी है हमारी। अच्छा, और ये क्या है। ये चिकन टिक्का, और ये तर्किश कबाब है, ये सीख कबाब है, ये मलाई बोटी है, ये हमारे पास टिक्का बोटी है। बिहारी बोटी और टिक्का बोटी में क्या फर्क है। सर बिहारी हमारे पास बीफ में, टिक्का बोटी हमारे पास जैसे कि चिकन में है। अच्छा, और ये फर्क होता है कि मीट का फर्क होता है, मसाले का भी फर्क होता है। सर दोनों चीजों का फर्क होता है, इसमें मीट का भी फर्क आता है और मसालों का भी फर्क आता है। आपका जो मैं ये टिक्का देख रहा हूँ ना, ऐसे टिक्के हमें कराची में नहीं मिलते। कराची में मिलते हैं बिल्कुल कमजोर मुर्गी के टिक्के। ये टिक्का देखें आप लोग, अच्छा खासा गोश्त भरा हुआ है इस टिक्के में। तो ये मुर्गी का शुतुरमुर्ग का है। सर ये मुर्गी का ही है, ये हैदराबाद की बड़ी मुर्गी है। हैदराबाद में बड़ी मुर्गियां होती हैं तो उनसे ज्यादा गोश्त निकल आता है। और ये कमजोर, इस सीख में इतना कम गोश्त क्यों डाला हुआ है। सर ये सिर्फ हाफ सीख लगाई थी, ये बाकी ये हमारी जो सही मायने में सीख हमारी ये वाली है, ये हाफ सीख लगाई गई। हमारी सही मायने में ये वाली सीख है, ये हाफ सीख लगाई गई है। ऐसे ही बच गया था, ये हाफ सीख हमने लगा दी। चलो सही है, बाकी चीजें मैं ये इस वाले में क्या है ये दिखाओ मुझे जरा, इसमें क्या है। सर हमारे पास ये बिरयानी है तेवाली, हैदराबाद कराची स्टाइल की। ठीक है, और इस वाले दूसरे वाले में क्या है ये भी दिखा दो। सर इस वाले में हमारे पास बीफ पुलाव है, व्हाइट हैदराबाद का। ये बीफ पुलाव है और वो हैदराबाद, ये हैदराबाद का पुलाव है और वो जो है वो बिरयानी है कराची की। तो हैदराबाद की मैंने अभी तक सुनी थी कि मशहूर होती है बिरयानी। सर होती तो वैसे हैदराबाद की मशहूर बिरयानी है, लेकिन ये हमारे जो शेफ लोग हैं उन्होंने बोला है आप कराची स्टाइल चलाओ, क्योंकि कराची स्टाइल यहाँ पे हैदराबाद में बहुत कम चल रहा है। अच्छा, कि ज्यादातर आवाम हैदराबाद की बिरयानी तो खा रही है व्हाइट पुलाव, सही। लेकिन कराची स्टाइल हमारी काफी कम जगह पे ऐसा है जहाँ पे कराची स्टाइल की बिरयानी चल रही है, तो इसलिए हम लोगों ने कराची स्टाइल की बिरयानी यहाँ पे चलाई हुई तो है। बेसिकली जो चीज नहीं है यहाँ पे वो आप लोग चला रहे हो। जी सर बिल्कुल। वो तो हर जगह मिल जाएगी कराची हैदराबाद स्टाइल बिरयानी। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। सही है, और क्या क्या आइटम है आपके पास। सर उसके बाद हमारे पास बन कबाब है, बर्गर्स है, बारबेक्यू बर्गर्स है, बन कबाब है, ये क्या बन रहा है? चाट है। सर ये हमारे पास चाट बन रही है, ये मिक्स चाट बन रही है। ये 4-5 चार्ट्स एक साथ बना रहे हैं। जी सर ये ऑर्डर आया हुआ है 5-6 चाट का, तो एक साथ बन रही है ये। एक चीज मुझे अच्छी लगी है आप लोग की हाइजीन, कि आप लोग मास्क पहने हो, वो पहने हो, कैप पहने हुए हो, इसके अलावा आप लोग ग्लव्स पहने हो, ये बहुत अच्छी चीज है आप लोगों की। आप क्या बना रहे हैं भाई। सर मैं प्याज ऑनियन काट रहा हूँ बर्गर के लिए। बर्गर के लिए प्याज अनियन काट रहे हैं। अच्छा, बर्गर तो बैश में भी मिलता है, तो इस बर्गर में उस बर्गर में क्या फर्क है। सर ये हमारे पास जो मिलते हैं वो बारबेक्यू बर्गर होते हैं, और उनके पास जो मिलते हैं वो फास्ट फूड के बर्गर होते हैं। अच्छा, यहाँ जो मिलते हैं बारबेक्यू बर्गर है, और अगर आपको क्रिस्पी बर्गर्स खाने हैं तो उसके लिए इनका बैच है जो आपको इससे पहले दिखाया मैंने। भाई हमें अभी एक भाई मिले हैं, मैंने उनसे नाम पूछा तो मुझे कह रहे हैं मेरा नाम है आर्नल्ड जुनैद, लेकिन उनकी बॉडी जो है ना तो सिर्फ जुनैद वाली है, आर्नल्ड वाली नहीं है। वो मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। चलो मैं बता देता हूँ कौन थे। जो अभी इससे पहले टिक्के के बारे में बता रहे थे ना, वही भाई है ये भाग रहा आर्नल्ड जुनैद। अब तो आ गया मतलब। ये रहा आर्नल्ड जुनैद। अब क्या फायदा, शूट हो गया अब तो। ये है आर्नल्ड जुनैद। आर्नल्ड बॉडी तो दिखा दो अपनी। ये है आर्नल्ड जुनैद। अब हमारे पास एक कुक है और एक शेफ है, पूछ लेते हैं दोनों में क्या फर्क होता है। भाई आप बताओ, कुक और शेफ में क्या फर्क होता है। यार शेफ जो होता है वो मतलब हर चीज प्रॉपर जानता है, पकाना जानता है, मतलब सारी रेसिपी जानता है। कुक जो होता है ना वो होता है सेकंड शेफ, मतलब सेक कुक होता है वो मतलब उसको वो सिखाता है अपना। फर्स्ट जो उसका वो होता है ना हेल्पर, उसको कुक कहते हैं, शेफ का जो फर्स्ट हेल्पर होता है। आपका क्या कहना है, क्या फर्क होता है दोनों में। बिल्कुल यही सही कह रहे हैं। जैसे हमारे ये सीनियर हेड है मेरे पास, शेफ है बकायदा, मेरे ये सीनियर है मेरे पास। मैंने चाइनीज पे भी इनके पास काम किया बकायदा, मैं इनके पास भी काम सीख के आया चाइनीज पे भी। इनके सही कह रहे हैं, ऐसे कि मैं फुल कारीगर नहीं हूँ, मैं बकायदा इनके हाथों से काम सीखा हुआ हूँ। ये मेरे सीनियर भी हैं, मेरे हेड भी हैं। ये कुक में शेफ में ये सही कह रहे हैं, जो कुक होता है वो सेकंड पे होता है, जो शेफ होता है वो फर्स्ट होता है। अगर किसी को कुक से शेफ बनना है
तो क्या करना चाहिए? यार उसको फिर यही करना चाहिए कि अपने बॉस के ऊपर मतलब जो अपने शेफ जो है ना उनके रद्दो अमल पे चलना चाहिए, उनकी रेसिपी जो है उनके ऊपर चलना चाहिए सारा, और अच्छा तरीके से अपना माइंड काम पर रखकर फोकस रखकर। नहीं मतलब कुछ ये नहीं कि इतने साल एक्सपीरियंस के बाद शेफ बन जाओगे या क्या? एक्सपीरियंस के बाद इसकी एक डिग्री भी होती है, आप कोर्स भी कर सकते हैं। आप कोर्स कर लें वहां आके, अगर आप कोर्स करेंगे तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा शेफ का, तो फिर आप उससे भी शेफ बन सकते हैं। आपने कोर्स करने का क्यों नहीं सोचा कभी? सोच करने का इसलिए नहीं सोचा अभी, तो दूसरी बात तो मैं मैरिड भी हूँ, ठीक है, तो घर के मसले मसाइल भी देखते हुए मद्देनजर रखते हुए इतना टाइम नहीं मिला जो कोर्स करने के लिए मेरे को वहां जाना पड़े, इसलिए मैंने ये कोर्स नहीं किया अभी। सही है, उन्होंने अपनी दुखी दास्तान सुना दी, सारी बल्ली अपने घर वालों पे डाल दी है। तो अगर आपके घर वाले इनके घर वाले देख रहे हैं तो घर पे देख लेना इनको ठीक से। सही है, जुनेद आर्नल्ड को सही क्या नहीं, घर वालों के ऊपर डाल दी उन्होंने भाई सारी बल्ली इन्होंने वही डाल दी कि फैमिली के मतलब इशू है, इनको फैमिली को अपने टाइम नहीं दे पाएंगे अगर ये कोर्स करेंगे तो शेफ का, इनका कहना ये। ये क्या है भाई, जरा बताओ मुझे। मिक्स चाट, ये मिक्स चाट जो पीछे बन रही थी भाई, वो जो आपको चाट बनती हुई दिखाई थी वो उसकी फाइनल एंड प्रोडक्ट ये है भाई। बैच शूट कर दिया, अभी ये तिक्का बॉडी शूट करेंगे हम लोग, ये वाली तिक्का बॉडी। तो अभी देखता हूँ शहरियार कहाँ रह गए, नीचे ना चले गए हूँ। चलो अब शहरियार के पास जाते हैं।